आरोप लगा रहे हैं। विरोध काम करने वाले का ही होता है, मरे लोगों का विरोध नहीं होता है। हम काम करने में पूर्णतः विश्वास करते हैं और विरोधी का तो काम है विरोध करना। और मैं तो मानता हूँ मेरा कोई विरोधी नहीं है। मेरे ख्याल से सारे पराजित जो प्रत्याशी थे वो सभी लोग आज आए थे, मुझे तो बुलाया भी नहीं गया वहाँ। लेकिन प्रमाण अगर कोई दे दे कि रजिस्ट्रेशन कैसा रजिस्ट्रेशन, होल्डिंग टैक्स कोई नया नहीं है। आउटसोर्सिंग का फोबिया खड़ा किया जा रहा है। तो आउटसोर्सिंग कोई नई चीज़ नहीं है, 2007 में भी यह प्रक्रिया लागू थी। जय हिंद दोस्तों, मैं रिपोर्टर अमित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं परसुमित लाइव न्यूज। थोड़ा देर पहले हम मीटिंग बैठा हुआ था पीरो नगर परिषद में। कुछ पूरे प्रत्याशी जो है आए हुए थे और कुछ लोग भी थे वहाँ पर। आउटसोर्सिंग और होल्डिंग टैक्स के विरोध बहुत सारे लोग आपत्तिजनक बातें भी बोल रहे थे, आरोप भी लगा रहे थे कि पीरो नगर परिषद में जो टैक्स लिया जाता है होल्डिंग टैक्स वो ज़्यादा लग रहा है या फिर क्या दिक्कत हो रहा है। तो हम उस बात के लिए पूछने के लिए हम आए हुए हैं पीरो नगर परिषद के जो कि सभापति प्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद है मनोज उपाध्याय जी, और प्रदेश जदयू प्रदेश महासचिव भी हैं इस वक्त। तो इनसे हम जानते हैं क्या दिक्कत हो रहा है, आखिर क्यों लोग आरोप लगा रहे हैं कार्यपालक अधिकारी पर, सभापति पर, और जो बोर्ड में जो मीटिंग होता है उस पर कि किस तरह से आउटसोर्सिंग के लिए एनजीओ बैठाया गया है। सर स्वागत है हमारे चैनलों में। सर बहुत बहुत धन्यवाद अमित। क्या दिक्कत चल रहा है सर? बहुत सारे लोग देख रहे हैं कि होल्डिंग टैक्स के विरोध जो है आवाज़ उठा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। विरोध काम करने वाले का ही होता है, मरे लोगों का विरोध नहीं होता है। हम काम करने में पूर्णतः विश्वास करते हैं। आउटसोर्सिंग एजेंसी पे क्या आरोप लगा रहे हैं, क्या आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम तो जनता के लिए, जनता ने हमको चुना है ना। तो हम तो आउटसोर्सिंग एजेंसी को पहले ही कह चुके हैं। 2007 में भी आउटसोर्सिंग एजेंसी था, उसको हटाया गया, क्या किया गया। सामान्य बोर्ड से प्रस्ताव आया, हम लोगों ने यह भी निर्णय लिया कि विलम्ब शुल्क जो है, बहुत सारे लोगों का विलम्ब शुल्क हम लोग को माफ़ करना है। तो बोर्ड में ऑलरेडी हम लोग प्रस्ताव, पिछला बार बात हो चुका था, बोर्ड में प्रस्ताव पारित करके और विभाग में नियम से जो है उसको हम लोग करा रहे हैं। और कोई हम लोग के रहते हैं, हमारे सारे वार्ड उप सभापति सभी चिंतित रहते हैं अपने क्षेत्र के प्रति, यहाँ कैसे क्या करना है, जनता को रियायत मिले, सहूलियत मिले। और ये इतना आप यकीन रखिए कि विरोध सही करें, जनता जानती है, तभी जनता ने इस कुर्सी पर बिठाया है। और जनता का सम्मान करना, जनता को विभिन्न करों से बचाना, ये हमसे बेहतर कोई नहीं जानता है, या हमारे जितने भी निर्वाचित वार्ड सदस्य हैं उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। और विरोधी का तो काम है विरोध करना। और मैं तो मानता हूँ मेरा कोई विरोधी नहीं है। मेरे ख्याल से सारे पराजित जो प्रत्याशी थे वो सभी लोग आज आए थे, मुझे तो बुलाया भी नहीं गया वहाँ। लेकिन चलिए, हम तो पहले से ये चीज़ कर रखे हैं कि विलम्ब शुल्क नहीं लगेगा, होल्डिंग टैक्स बिल्कुल जो जायज़ हो वो लगे। पूरे बिहार से मेरा कम होल्डिंग टैक्स यहाँ। अच्छा सर, ये बताइएगा, लोग आरोप लगा रहे थे वहाँ पर जब हम रिपोर्टिंग कर रहे थे तो कि होल्डिंग टैक्स जो लग रहा है उसके 10 गुना ज़्यादा लग रहा है। जिसका 100 रुपया है उसका 1000 लग रहा है, जिसका 1000 है उसका 10,000 रुपया लग रहा है। इस पर क्या बात कहेंगे? देखिए, ऐसा कभी हो सकता है? ये तो यहाँ हवा है कि 3600 रुपया लगता है ये सफाई स्वच्छता के नाम पर, 300 रुपया सालाना है। क्लास 10 से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, विद्यार्थी रहे हैं कि नागरिकों की सुविधाओं का ख्याल इसके आंतरिक स्रोत से होता है। तो हमारा जितना आंतरिक स्रोत आएगा उस अनुसार हमको फंड भी मिलेगा। और आंतरिक स्रोत का मतलब ये नहीं कि हम जनता का गर्दन मरोड़ लें। तो ये आप पता कीजिए कि सब जगह रोड के अनुसार बढ़ाया गया है। मैं ही पीरो ही एक नगर परिषद है जहां हमने रोड का वर्ग, क्षेत्रफल, वर्गफल सबको दरकिनार करते हुए नगर पंचायत के दर से ही हमने आउटसोर्सिंग एजेंसी को कहा है कि आपको उसी अनुसार दर से लेना है। हमारे वार्ड इतना सजग हैं, हमारे लोग जो जीते हुए इतना सजग हैं कि कतई गलत नहीं कर देंगे। और एक बिल्कुल निश्चित रहे, 10 गुना नहीं लगेगा। हम तो एक प्रमाण मांगते हैं। और जनता को ये समझना चाहिए कि नागरिकों की सुविधाओं का, किसी बेटी की प्रतिष्ठा, एक बाप को दर्द ये पता होता है कि आज उसके दरवाजे पे रोड़ा गिराना है। वो राजनीति करने वाले क्या जाने, राजनीति सकारात्मक तरीके से करे ना। उस बेटी के जिसके दरवाजे पे आज एक रोड़ा गिराना हो, उसके यहाँ बारात आ रहा हो, वो रोड़ा हम कहाँ से गिराएंगे? हमारा आंतरिक स्रोत होता है। तो नागरिकों से जो कर हम लेते हैं, सुविधाजनक कर, जो कि आसानी से दे दें, उनको देने में भी हल्का पड़े, तो उस बेटी के बाप की प्रतिष्ठा हम उस आंतरिक स्रोत से करते हैं। आरोप लगा रहे थे कि ये अलग से अब रजिस्ट्रेशन चार्ज लग रहा है 2500 रुपये। इस पर क्या कहेंगे? एक प्रमाण अगर कोई दे दे कि रजिस्ट्रेशन कैसा रजिस्ट्रेशन, कोई रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं है।
सभापति महोदय आज 10 दिन से अपने फेसबुक आईडी से चला रही हैं कि हमारे यहाँ विलम्ब शुल्क माफ है, कोई रजिस्ट्रेशन। एक मिशन स्कूल के लोग को मुद्दा बना रहे थे। मिशन स्कूल के चर्च ने कहा कि हमें तो कोई आपत्ति नहीं है, उसके मिशनरी सारे मिशनरी के हेड बक्सर में हैं। तो ये आपने देखा कौन लोग आए थे, मैं कुछ नहीं कह पाऊँगा। एनजीओ पर आरोप लगाया जा रहा है कि एनजीओ पर मतलब कुछ एफआईआर कॉपी भी लोग दिखा रहे थे, इस पर क्या टिप्पणी करेंगे? ये जो एफआईआर पहले से लगे हुए हैं क्या है उस पर? अब देखिए, एफआईआर हो जाना और उस पर जाँच करना वो तो निविदा कमेटी होती है। हाँ सर। निविदा मैंने निकाला नहीं, निविदा कार्यपालक निकालते हैं, उसकी कमेटी होती है। अगर एनजीओ पे एफआईआर है तो जहाँ तक हमारी सूचना है कि एनजीओ ने भी 2 माह पहले उन पे एफआईआर किया है। और अगर उसे एफआईआर रहता तो हमसे पहले भी 7 जगह मिला है, हमारे बाद भी 7 जगह मिला है। और अगर जनहित में एनजीओ को हटाना पड़े और आउटसोर्सिंग को हटाना पड़े तो जांच करके हटाए, उससे हमको क्या मतलब? तो जनता के साथ खड़े हैं। डायरेक्ट उन लोगों का ये है ना कि एनजीओ को यहाँ से हटाना है, तो इस पर हटाइएगा फिर कैसे? मैंने क्यों हटाया जाए बताइए हमको। एनजीओ गलत करेगा, एनजीओ अगर पहले के अनुसार कुछ गलत लेगा, पहले जो टैक्स लगता था उससे ज़्यादा लेगा, कुछ अनियमितता करेगा तब ना उसको हटाया जाएगा। लेकिन हमारी जनता का अगर एनजीओ ख्याल रखती है, विलम्ब शुल्क नहीं लेती है, तो बात तो हो ही गया। उसका सामान्य बोर्ड से प्रस्ताव पारित करके हम लोग पहले ही 10 दिन पहले से तय है, लेकिन चूंकि 2 कार्यक्रम था इसलिए नहीं हो पाया था। और होल्डिंग टैक्स हम लोगों ने इसीलिए रोका है अभी कि कोई होल्डिंग टैक्स लड़का तहसील नहीं जाएगा, वसूलने नहीं जाएगा। 1 सप्ताह बोले हैं उस मीटिंग में कि 1 सप्ताह के लिए समय दिया गया है, उस होल्डिंग टैक्स बंद कर दिया जाएगा। और जो नए पुराने जो होल्डिंग टैक्स जो टैक्स कलेक्शन करते थे वे लोग टैक्स कलेक्शन करेंगे। नहीं, अब इसकी सूचना हमको नहीं है। आप जब मन जो जैसा नहीं कर सकते। निविदा की प्रक्रिया होती है और उस निविदा की प्रक्रिया के तहत अगर निविदा निकाली गई है तो उसको हम बीच पे कैसे रोक देंगे? उसने एग्रीमेंट किया होगा, एकरारनामा किया होगा, तो कैसे हम रोक देंगे? टैक्स मतलब जो नए जो एनजीओ आए हैं वो टैक्स कलेक्शन करते रहेंगे अभी तक। अभी क्यों करेंगे? अभी आम जनता को जब परेशानी है तो उनको हम लोगों ने रोका है, जैसा कि आपने बताया है, आपसे सूचना मिली हमको। जी सर। तो रोका गया है तो जनहित में अच्छी बात है, और उसको देख करके अगर हमारा एनजीओ गलत करेगा तो उस पर कार्रवाई होगी। अंत में जनता के लिए क्या संदेश देंगे पीरो नगर परिषद? जनता के लिए यही मेरा संदेश है कि होल्डिंग टैक्स कोई नया नहीं है। आउटसोर्सिंग का फोबिया खड़ा किया जा रहा है। तो आउटसोर्सिंग कोई नई चीज़ नहीं है, 2007 में भी यहाँ प्रक्रिया लागू थी। तो हम जनता का मेरा यही संदेश होगा कि आप गुमराह न हो, आप बहकावे में न आए। हमसे ज़्यादा आपका ख्याल कोई नहीं रखेगा, और मैं आपके लिए हर कदम हर जगह सर्वत्र उपलब्ध हूँ, और आपके साथ कहीं कोई गलती नहीं होने देंगे। कर बिल्कुल जायज़ लगेगा, नाजायज़ उगाही पे मैं स्वयं सड़क पर उतरने वाला व्यक्ति हूँ। 30 वर्षों से मैं जन कल्याण के लिए उतरता हूँ। और मेरा एक और आग्रह होगा कि एनजीओ के लोग भी आए थे, उनसे आप मिल करके अपनी बात को। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर इतना समय देने के लिए। इस तरह से हमारे साथ मौजूद थे पीरो नगर परिषद के सम्मानित जो कि प्रतिनिधि सभापति के मनोज उपाध्याय जी। काफ़ी अच्छे से सारे सवालों का जवाब दिया, और जैसा कि मीटिंग में चल रहा था और भी जो सवाल लोग बोल रहे थे वे भी पूछने का हम काम किए। तो आगे हम लोग चलेंगे, जो कि एनजीओ हैं पीरो नगर परिषद के जो टैक्स कलेक्शन करते हैं उनसे भी हम लोग बात करेंगे। इस तरह से आप लोग हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू, जय हिंद।